हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉप 10 एमसीक्यूज विद शॉर्टकट्स। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला एमसीक्यूज देखो। यहाँ पे दिया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 243 एंड 243 टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3 इज। सो बच्चों, दो इक्वेशन दिया है एंड बच्चों हम लोग को इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, राइट। बट बच्चों दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो बच्चों पहला वाला क्या है, पहला वाला है 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 5। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो बच्चों ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। एंड बच्चों ये इक्वेशन क्या हम लोग को देगा, ये हम लोग को देगा स्ट्रेट लाइन, राइट बच्चों। सो ये हम लोग का पहला स्ट्रेट लाइन है। नाउ दूसरा देखो बच्चों, 243 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 x माइनस वाई। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का पावर 1। सो पावर को इक्वेट कर लो फिर से यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, राइट बच्चों। ये दूसरा इक्वेशन और बच्चों हम लोग का दूसरा स्ट्रेट लाइन भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, राइट। a1/a2, b1/b2, c1/c2। सो बच्चों a1/a2 क्या हो जाएगा, b1/b2 क्या हो जाएगा एंड c1/c2 क्या हो जाएगा, इसको लिख लो। तो देखो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। सो ये हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है एंड यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा 1/-1। एंड बच्चों c1 कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा एंड c2 कितना है बच्चों, 1/5। सो ये हो जाएगा 25/1। नाउ अब बच्चों यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बच्चों ये किसका कंडीशन है, अब बच्चों ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। किसका बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से बच्चों ये पॉइंट है। सो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका बच्चों एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सोल्यूशन x का एक सोल्यूशन y का लिख के हम लोग 2 पे टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सो एक सेट मिलेगा बच्चों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ r इज। सो बच्चों यहाँ जो हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, r का वैल्यू बताना है यहाँ पे। सो दोनों इक्वेशन बच्चों पहले यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे दिया बच्चों 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है बच्चों 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड दोनों बच्चों लाइन है, दोनों कैसे लाइन है बच्चों, दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, राइट। सो बच्चों कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट बच्चों। अब इसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट 3 और 6, तो यहाँ हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों -1/-r, बच्चों यहाँ हो जाएगा 8/16। सो अब बच्चों r का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों किसी को भी लेके आप लोग r का वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लोग इन दोनों को लेके निकाल लेते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/r। सो बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 2, यही हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को 2 लाइन दिया है, इन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब बच्चों मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, राइट। यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा ना बच्चों।
एक का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड दूसरे का हम लोग को बताना है। तो बच्चों यहाँ पे नो सोल्यूशन है। सो नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो बच्चों नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। राइट बच्चों, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ये कंडीशन है बच्चों किसका? नो सोल्यूशन का। ना बच्चों एक हम लोग को पहले से ही पता है, दूसरा हम लोग को बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। सो बच्चों हम लोग ऑप्शन देख के इसका आंसर बता सकते हैं। राइट, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए बच्चों तो ऑप्शन देख के ही ट्राई करना है आंसर देने का, तो जल्दी बन जाता है एंड बच्चों गलती भी नहीं होता है। सो टाइम सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चों, एग्जाम में टाइम सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग का टाइम बच जाता है तो बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन में उसको यूज़ कर सकते हैं। ना देखो यहाँ पे अब बच्चों एक तो हम लोग को पता है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो बच्चों इसको इससे कंपेयर करो पहले। तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ हम लोग को मिलेगा 3/9, यहाँ मिलेगा बच्चों 2/8, फिर बच्चों 5/7। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ -1/4 होगा। सो यहाँ पे तो बच्चों यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। राइट, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? 3 - 12, यहाँ होगा बच्चों -2 एंड -8। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ 2 माइनस है। सो ये दोनों भी बराबर नहीं है। सो यहाँ भी यूनिक सोल्यूशन होगा। सो बच्चों ये भी हम लोग का आंसर नहीं है। यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे बच्चों 3 - 12, यहाँ होगा बच्चों -2 8 एंड यहाँ होगा 5 7। सो बच्चों ये दोनों तो बराबर है। देखो 1/4 1/4, बट ये दोनों बराबर नहीं है। सो बच्चों ये मैच कर रहा है इस कंडीशन से, ये मैच कर रहा है इस कंडीशन से। सो बच्चों ऑप्शन सी ही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट, इसको भी चेक कर लो बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? 3 12 -2 8। तो बच्चों दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये भी यूनिक सोल्यूशन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से ट्राई कर लेना, आराम से आंसर मिल जाएगा। राइट, ये भी शॉर्टकट है बच्चों। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 1 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन का भी कंसेप्ट यूज होगा एंड थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट यूज होगा। सो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को भी बनाना जरूरी होता है जहाँ पे मिक्स्ड कंसेप्ट यूज होता है। राइट, सो देखो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। अब जो 2 इक्वेशन हम लोग को दिया है उसको पहले लिख लो यहाँ पे। पहला इक्वेशन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 एंड दूसरा है बच्चों x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 1। ना बच्चों अब इनका क्या है? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। सो बच्चों कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। राइट, दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। राइट बच्चों, सो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। एंड बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो sin थीटा, तो यहाँ पे लिखो sin थीटा 1/sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/cos थीटा एंड बच्चों यहाँ पे होगा √2/1। राइट, अब बच्चों इन दोनों को लेके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों को लेके भी निकाल सकते हैं। राइट, सो बच्चों इन दोनों को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा इज इक्वल टू √2। सो बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। ना बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि sin थीटा इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। राइट बच्चों, 1/√2 का मतलब क्या होता है? sin 45 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? थीटा का वैल्यू होगा 45 डिग्री। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट बच्चों, सो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है। राइट, जहाँ पे मिक्स्ड कंसेप्ट यूज हो। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया है इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 देन द वैल्यू ऑफ ab इज कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ये सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? x के जगह पे a पुट कर देंगे एंड y के जगह पे b पुट कर देंगे। तो 2 इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? पहले यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b। तो बच्चों हम लोग क्या किए? यहाँ पे x के जगह पे a सब्स्टिट्यूट किए, y की जगह पे b सब्स्टिट्यूट किए, तो हम लोग को ये मिला इक्वेशन a माइनस b इज इक्वल टू 2। वैसे ही बच्चों यहाँ भी करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को? a प्लस b इज इक्वल टू 8, क्योंकि बच्चों x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b सॉल्यूशन है इन दोनों का। राइट,
तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे एंड बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे। तो बी बी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू हम लोग को 5 मिल जाएगा। एंड बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग a इज इक्वल टू 5 पुट कर दो, सो इसमें कर दो बच्चों, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, सो a का वैल्यू 5 है बच्चों, b निकालना है, यहाँ 2 है, सो b कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, राइट बच्चों। सो a हम लोग को 5 मिला, b हम लोग को 3 मिला, सो बच्चों a इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। सो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों। सो इस तरह का सवाल आता है बच्चों एग्जाम में, राइट। ध्यान से बनाना है बच्चों, कंसेप्ट को समझ के चलना है, राइट। तो एग्जाम में 100% आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। तो बच्चों चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45, फाइंड द नंबर। सो बच्चों इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम कभी भी एमसीक्यूज में आए तो उसको बनाना बहुत आसान होता है, केवल ऑप्शन देख के हम लोग सही आंसर का पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सो बच्चों चारों ऑप्शन में आप लोगों को सम 9 मिलने वाला है। देखो यहाँ भी 9 है, 7 + 2, यहाँ भी बच्चों 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। सो बच्चों हम लोग अपना दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे दिया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम लोग डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है 72 है, तो बच्चों यहाँ पे लिखो 27 ना बच्चों, यहाँ पे 54 है तो लिखो यहाँ 45, यहाँ बच्चों 27 है तो लिखो 72, एंड बच्चों यहाँ 45 है तो लिखो 54, राइट बच्चों 54। नाउ अब क्या करना है बच्चों, इन नंबर्स में से हम लोग को पहले वाले नंबर को माइनस कर देना है। सो बच्चों 27 माइनस 72 कितना होगा -45। सो बच्चों ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा, राइट। अब देखो ऑप्शन बी में बच्चों इसमें से 27 माइनस करो तो बच्चों यहाँ मिलेगा हम लोग को 45, हम लोग को 45 भी चाहिए था। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, यही हम लोग का आंसर होगा। फिर भी बच्चों हम लोग सी और डी चेक कर लेंगे। तो देखो 45 में से 54 को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा -9। तो बच्चों ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। बच्चों इसमें से हम लोग 45 को माइनस करेंगे तो बच्चों हम लोग को मिलेगा 9, ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, राइट बच्चों। तो कितना ईजी था, हम लोग बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए केवल ऑप्शन देख के राइट बना सकते हैं। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर द एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। सो बच्चों ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, एंड बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को एमसीक्यूज में बनाना बहुत आसान होता है, केवल ऑप्शन देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। मतलब बच्चों लेंथ और ब्रेथ में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 मीटर का है। तो बच्चों यहाँ भी 3 मीटर का है, यहाँ भी 3 मीटर का है, यहाँ भी 3 मीटर है, यहाँ भी 3 मीटर है। सो बच्चों ये तो हम लोग का काम नहीं आने वाला। सो बच्चों हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो दूसरा कंडीशन दिया है बच्चों इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 3 मीटर, राइट बच्चों, लेंथ को 3 मीटर से इंक्रीज किया जा रहा है। बच्चों ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, ब्रेथ को 2 मीटर से डिक्रीज किया जा रहा है। तो बच्चों एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, एरिया वैसा का वैसा ही है। सो हम लोग को बताना है लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। सो बच्चों देखो यहाँ पे अब एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को बच्चों, एरिया निकालने के लिए हम लोग को लेंथ इनटू ब्रेथ करना होगा, राइट। सो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, और 12 9 जा कितना होता है बच्चों 108, राइट। नाउ अब देखो बच्चों यहाँ पे 17 × 14 कितना होगा, ये होगा बच्चों 208, राइट बच्चों 208। नाउ यहाँ पे कितना होगा बच्चों 15 × 12 ये होता है बच्चों 180, एंड 14 × 11 ये हो जाएगा बच्चों 154, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एरिया निकाल लिए। नाउ देखो यहाँ पे अब बच्चों इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बच्चों 12 मीटर दिया है लेंथ, 3 मीटर से उसको बढ़ाओ तो हो जाएगा 15, राइट। एंड बच्चों 2 से कम करो ब्रेथ को तो यहाँ हो जाएगा 7। नाउ 15 × 7 क्या होता है बच्चों 105। सो नया एरिया बच्चों 105 आ रहा है, राइट। अब दोनों मैच नहीं कर रहा है तो बच्चों ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसको 3 से इंक्रीज करो लेंथ को तो 20 मिलेगा। बच्चों ब्रेथ को 2 से डिक्रीज करो तो यहाँ 12 मिलेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 240। तो बच्चों बी भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे इसको 3 से बढ़ाएंगे 15 को तो 18 हो जाएगा, 18 मीटर। एंड बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला हम लोग को 180। अब बच्चों दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर गया तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर होगा, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 3 बढ़ा दी तो 17 होगा,
बच्चों यहाँ पे 2 कम करें तो 9 होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 153। तो बच्चों यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो बच्चों कितना आसान है वर्ड प्रॉब्लम को ऑप्शन चेक करके बनाना। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है अरुणा हैज ₹1 and ₹2 coins with her. If total number of coins that she has is 50 and amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coin are respectively. So बच्चों अरुणा के पास में ₹1 and ₹2 का कॉइन्स है, सिक्का है, राइट बच्चों। एंड टोटल कॉइन जो उसके पास में है बच्चों 50 है, एंड पूरा पैसा जो उसके पास में है बच्चों वो है ₹75। सो हम लोग को बताना है कि अरुणा के पास में ₹1 का और ₹2 का कितना कितना सिक्का है, राइट बच्चों। सो बच्चों इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं। देखो बच्चों पूरा कॉइन कितना है, 50 है। सो यहाँ पे बच्चों 35 कॉइन प्लस 15 कॉइन कितना आ रहा है बच्चों, 50 आ रहा है। यहाँ पे बच्चों देखो कितना आ रहा है, 35 प्लस 20 55 आ रहा है बच्चों कॉइन। सो ऑप्शन बी तो बच्चों रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 50 कॉइन चाहिए बच्चों, यहाँ 55 आ रहा है। नाउ सी देखो बच्चों यहाँ भी 50 कॉइन आ रहा है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। बच्चों यहाँ भी 50 कॉइन आ रहा है, तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। नाउ बच्चों अमाउंट कितना है, 75 है। अब देखो पहले दिया है बच्चों ₹1 का सिक्का, बाद में दिया है ₹2 का सिक्का, राइट। सो यहाँ पहले ऑप्शन में देखो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, ₹1 का 35 सिक्का मतलब 35 रुपीज़ हो जाएगा। बच्चों ₹2 का 15 सिक्का ₹30, मतलब बच्चों 35 और 30 कितना होता है, 65 65। तो बच्चों 75 का बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए भी रिजेक्टेड, राइट। ऑप्शन बी तो बच्चों रिजेक्टेड है ही। ऑप्शन सी देखो, अब यहाँ पे बच्चों 15 सिक्का ₹1 का है, मतलब ₹15 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ₹70 हो जाएगा, ₹2 का सिक्का 35 है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 85। सो ये भी रिजेक्टेड बच्चों, हम लोग को 75 चाहिए, 85 मिल रहा है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो बच्चों ₹1 का 25 सिक्का है, मतलब ₹25 हुआ। एंड बच्चों ₹2 का 25 सिक्का मतलब ₹50 हुआ, मतलब 75। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो बच्चों कितना आसान है, ऑप्शन देकर आंसर बताना। सो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ईजी होता है अगर एमसीक्यूज में है तो, राइट। एंड बच्चों अगर एमसीक्यूज में नहीं है तो उसके लिए हम लोग अलग सेशन करेंगे, राइट। तो आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट में जरूर बताना, राइट। आप लोग को रिप्लाई मिलेगा 100%। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13 एंड देयर डिफरेंस इज 3, फाइंड द फ्रैक्शन। सो बच्चों यहाँ पे दिया है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13, राइट बच्चों। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बच्चों जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो बच्चों ऑप्शंस में अभी हम लोग ऑप्शन ही चेक करेंगे। तो बच्चों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, राइट। तो ऑप्शन बी हम लोग का रिजेक्टेड, राइट बच्चों। ना बच्चों ये भी प्रॉपर है एंड ये भी प्रॉपर है। अब दिया है बच्चों यहाँ पे कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सम कितना है, 13 है। तो देखो बच्चों किस में 13 मिल रहा है हम लोगों को, तो 8 5 13। तो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हम लोग का आंसर होगा। कितना सिंपल है, देखो वर्ड प्रॉब्लम कितना आसान होता है बच्चों, राइट। किसी भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों हमेशा आसान होता है अगर बच्चों हम लोग ऑप्शन चेक करके आंसर देने का कोशिश करें तो, राइट। अब बच्चों यहाँ भी 8 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, बच्चों यहाँ 11 है तो ये भी नहीं होगा, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है द फादर सेज इज 6 टाइम हिज सन सेज 4 years hence the age of the father will be 4 times his son says the present ages in year of the son and the father respectively। so बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फादर का एज अपने बेटे के एज से 6 गुना ज़्यादा है, राइट बच्चों। फादर का एज अपने बेटे के एज से 6 गुना ज़्यादा है बच्चों 4 साल के बाद में, राइट। 4 साल के बाद में द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times his son says, बट फादर का एज अपने बेटे के एज से 4 गुना हो जाएगा, राइट। तो उन लोगों का अभी का एज कितना है वो हम लोग को बताना है, प्रेजेंट एज कितना है वो हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों इसको भी हम लोग ऑप्शन चेक करके बनाएंगे, ठीक है। वो तो बहुत इजी होता है वर्ड प्रॉब्लम, ऑप्शन चेक करके बनाना बहुत आसान होता है बच्चों। सो यहाँ पे देखो 4 और 24 है बच्चों 6 गुना है, मतलब इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 5 और 30 है बच्चों, ये भी 6 गुना है, तो बच्चों इसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी 6 गुना है बच्चों, इसको भी चेक करेंगे हम लोग। बच्चों यहाँ पे 3 और 24 मतलब 8 गुना है। सो बच्चों ये ऑप्शन रिजेक्टेड, राइट। ये नहीं हो सकता है बच्चों क्योंकि 6 गुना यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे 8 गुना है। सो ये रिजेक्ट हो गया बच्चों, ऑप्शन डी। नाउ देखो दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ दिया है 4 years hence 4 साल के बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन एज,
बच्चों फादर का एज अपने बेटे के एज से 4 गुना हो जाएगा 4 साल के बाद। तो बच्चों इसमें 4 ऐड करो तो 4 का 8 हो जाएगा, इन बच्चों 24 का 28 हो जाएगा 4 साल के बाद। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ 10 और 40 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 9 और 34 हो जाएगा 34। ना बच्चों 4 गुना किस में हो रहा है। अब देखो 8 और 28 तो 4 गुना नहीं है बच्चों, तो ये भी रिजेक्टेड। देखो 5 यहाँ पे 9 हुआ, 9 और 34, सो बच्चों ये भी नहीं है 4 गुना, तो ये भी रिजेक्टेड। बच्चों यहाँ पे 10 और 40 है, तो ये 4 गुना हो रहा है बच्चों, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो कितना आसान है बच्चों, कितना ईजी है बच्चों ऑप्शन चेक करके बनाना वर्ड प्रॉब्लम को एमसीक्यूज में। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। 10 टॉप एमसीक्यूज किए बच्चों हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन था जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे किए होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग बच्चों अगले सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।